Namaste and welcome. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ आराधना। And you're watching another exciting episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना, आज का शो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक awesome news है। क्या है वो न्यूज़? Well, it is about Salman Khan. अरे वाह, सलमान खान। What is it about him? Well, सलमान खान को इस गणपति सीजन में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मिली है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? ऐसी गुड न्यूज। Are you serious? I am very serious. Watch. Wow, not bad. Planet Bollywood. गणपति विसर्जन पर दिखी सलमान खान की इस खुशी की वजह का पता हमने लगा लिया है। आखिर खुशखबरी है ही इतनी बड़ी कि सलमान खुद को इस तरह झूमकर नाचने से रोक नहीं पाए। चलिए आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना बता देते हैं आखिर सलमान खान की इस खुशी की वजह क्या है। तो हम आपको बता दें, सलमान खान बन गए हैं मामू जान। और इस खुशखबरी से सलमान खान इतने एक्साइटेड हैं कि वो सबको पार्टी करवाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्टेडली सलमान खान की यंगर सिस्टर अर्पिता इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड और जब से ये खुशखबरी खान फैमिली को मिली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वैसे गणपति विसर्जन के दौरान जब से अर्पिता को इस अंदाज में स्पॉट किया गया था, तभी से ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि वो बहुत जल्द कोई खुशखबरी दे सकती हैं। और अब फाइनली इस खुशखबरी की बात कंफर्म हो गई है। अर्पिता की शादी के दौरान सलमान खान ने खूब धमाल मचाया था और अब जबकि वो मामू जान बन गए हैं, ऐसे में सलमान खान की तरफ से एक बड़ी पार्टी एक्सपेक्ट की जा सकती है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Arana, I actually can't wait to see Madhur Bhandarkar's next. क्योंकि पता नहीं कौन कौन से बॉलीवुड स्कैंडल्स उनकी फिल्म के थ्रू बाहर आएंगे। Hey, that reminds me कि न्यूज़ आ रही है that he has busted the Shilpa Shetty Raj Kundra controversy as well in Calendar Girls. Is that true? Well, I feel it's true क्योंकि Madhur is known for such sort of controversies. But Madhur का इसके बारे में क्या कहना है? Come, I'll show it to you. Let's go. Planet Bollywood. नहीं, ये कौन बुलाया आपको यार? ये कहाँ से ऐसी न्यूज आती है यार? मधुर का ये इरिटेशन है कौन सी खबर को लेकर? नहीं, ये कौन बुलाया आपको यार? ये कहाँ से ऐसी न्यूज आती है यार? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। किस खबर को मधुर बता रहे हैं गलत? मधुर का ये इरिटेशन है उनकी आने वाली फिल्म कैलेंडर गर्ल्स से जुड़ी आए दिन आ रही कंट्रोवर्सीज को लेकर। दरअसल कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं दैट मधुर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में शिल्पा राजकुंद्रा की T20 कंट्रोवर्सी को बस्ट किया गया है। बस इसी खबर का क्लैरिफिकेशन जब ज़ूम ने मधुर से मांगा तो उन्होंने इस पूरी खबर को गलत बता दिया। नहीं, ये कौन बुलाया आपको यार? ये कहाँ से ऐसी न्यूज आती है यार? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर देखिए फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये अटकलियाँ जो इतनी लगाई जा रही है, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, मेरे ख्याल से पीपल शुड वॉच द फिल्म एंड देन थिंक व्हाट इट इज। अब मधुर का ये इरिटेशन सच में गलत खबरों को लेकर है या फिर उनकी स्टोरी लाइन के इस एंगल के रिवील होने जाने से रिलेटेड है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फहार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अच्छा चलो मुझे बताओ, who do you like more, शाहरुख खान और सलमान खान? What a stupid question, Tishe. How can I choose between Shahrukh and Salman? You can if you want to, but anyway मुझे पता था तुम ऐसे ही डिप्लोमेटिक जवाब दोगी। Isn't it obvious, Tishe? सबको दोनों खान्स के गुड बुक्स में रहना पड़ता है। काश तुम्हारी जैसी डिप्लोमेसी कपिल शर्मा के पास भी होती। I don't understand what. Well, that's obvious, but no. Recently we asked Kapil to choose between Shahrukh and Salman. Don't tell me कपिल ने किसी एक खान को चूज किया। Yes, because he's not like you. Oh no. Oh yes, watch. Planet Bollywood. अगर कोई परमानेंट करे उसको तो शाहरुख खान उसको बहुत अच्छे तरीके से होस्ट कर सकते। सलमान खान और शाहरुख खान में से कपिल शर्मा ने बादशाह खान को चुना, तभी तो अपने शो को होस्ट करने के लिए कपिल ने सलमान खान का नहीं बल्कि SRK का लिया है नाम। अगर कोई परमानेंट करे उसको तो शाहरुख खान उसको बहुत अच्छे तरीके से होस्ट कर सकते। वैसे कपिल ने खुद ये बात कही थी कि सलमान खान जब भी उनके कॉमेडी शो में आए हैं तो TRP छप्पड़ फाड़ के आई। लेकिन अब ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कपिल ने बादशाह खान की तारीफ में कसीदे पढ़ते
करते हुए ये कहा कि शाहरुख खान को व्यूअर्स की नब्ज का है पता और इसीलिए अगर उन्हें उनके कॉमेडी शो का होस्ट बना दिया जाए तो वो अपने कमाल के ह्यूमर से करेंगे व्यूअर्स को फुल्ली एंटरटेन। मुझे ये लगता है कि अगर कोई परमानेंट करे उसको तो शाहरुख खान उसको बहुत अच्छे तरीके से होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक पब्लिक के साथ कनेक्शन है। एक वो निकल के आए हैं उस जगह में से, उन्होंने स्ट्रगल किया है, टीवी से निकले हैं, तो पब्लिक के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। वैसे कहीं न कहीं दबंग खान का हीरो के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में ना आकर एक दूसरे कॉमेडी शो में जाना भी कपिल के बदले हुए रवैये की तरफ इशारा करता है। लगता है कपिल शर्मा भी SRK के कैंप में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। यार आराधना, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं भी। तुम क्यों परेशान हो? You really want me to say it? What? Nothing. तुम क्यों परेशान हो? देखो, अर्जुन रामपाल और मेहर की डिवोर्स की न्यूज आई है, बट आई स्टिल कांट फिगर आउट इफ द न्यूज इज ट्रू और इट्स जस्ट अ रूमर। पहले मुझे भी लगा था that it's true, but ये latest news सुनकर even I'm confused. कौन सी लेटेस्ट न्यूज? Haven't you heard? Hang on, watch. Planet Bollywood. क्या ऑल इज वेल बिटवीन अर्जुन एंड मेहर? क्या उनकी डिवोर्स की खबर थी जस्ट अनदर रूमर? जब से अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया के डिवोर्स की न्यूज आर डूइंग द राउंड्स, तब से दे हैव बीन ट्राइंग हार्ड एंड मैनेजिंग टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस टुगेदर। बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू शू अवे द रूमर्स ऑफ द डिवोर्स हैपनिंग। इसी के चलते एक ब्रांड ने इस कपल को इनवाइट किया एक अपीयरेंस के लिए, फॉर विच अर्जुन एंड मेहर रेडिली अग्रीड। Yes, Arjun and Meher ने अपनी डेट सजेस्ट कर ली and they made themselves available also. But guess what? The brand went back on the offer. जी हाँ, सही सुना आपने। The brand at the end thought कि अगर अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया इस इवेंट के लिए आएंगे तो सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछे जाएंगे, which will obviously sideline the focus on the brand. Well, we hope Arjun and Meher get all the opportunities to come out clean and quash the rumors. Aradhana, guess who went to Salman Khan to ask for help? Help? What kind of help? Career, Aradhana, career. ठीक से समझाओ। So, okay, the latest gossip is that an actress went to Salman Khan ताकि उनके करियर को थोड़ी हेल्प मिल सके, because unfortunately she doesn't have films. ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस होंगी who is going to Salman Khan for help. तुम किसकी बात कर रहे हो? Aradhana, I told you to guess first of all, but you want to play a spoil spot, so I will just show you the news directly. At least I'm a sport. Spoil spot. Planet Bollywood. अमीषा पटेल को चाहिए सलमान का सहारा। सलमान की मदद से अपना करियर रिवाइव करना चाहती हैं अमीषा पटेल। ज़ूम को अपने सोर्सेस से पता चला है कि अमीषा एक बार फिर बॉलीवुड में अपने कदम जमाना चाहती हैं और इस बार उनकी सारी उम्मीदें टिकी हैं सुपरस्टार सलमान खान पर। लेकिन जब अमीषा अपनी इन्हीं उम्मीदों को लेकर सलमान से एक मुलाकात के लिए करजत में उनकी अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर पहुंची, तो सलमान ने उन्हें करवाया घंटों इंतजार, क्योंकि सलमान अपनी फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग में बिजी थे। इसीलिए अमीषा को उनके फाइनल टेक होने तक करना पड़ा वेट। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जब सलमान अपना टेक कंप्लीट करके अमीषा से मिले तो उन्होंने सलमान के साथ काम करने की अपनी विश जाहिर की, क्योंकि सबकी तरह अमीषा भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि बॉलीवुड में सलमान ही उनकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। तभी तो सलमान से मिलने के बाद अमीषा इतनी एक्साइटेड हो गयी कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किए सलमान के साथ अपने ये पिक्चर्स। अमीषा, सलमान के साथ आपको काम करने का मौका मिले या ना मिले ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि सलमान से एक मुलाकात की बदौलत ही सही आप न्यूज में तो आ ही गई हैं। इलिका श्रीवास्तव थापा के साथ हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। Another director is going to become an actor now. किसकी बात कर रही हो तुम? अभिषेक कपूर। The one who directed Rock On and Kaipoche? हाँ बाबा, वही। ये डायरेक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं यार, जब उनको पता है कि बॉलीवुड में एक्टर्स की कमी नहीं है। But anyway, which film? अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो स्टोरी कौन देखेगा? Watch. It's heartbreaking. Planet Bollywood. बॉलीवुड में कई डायरेक्टर्स ने फिल्मों में एक्टर का किरदार निभाया है, बी इट आशुतोष गोवारिकर और तिग्मांशु धूलिया, एंड द लेटेस्ट वाज करण जौहर हु वाज सीन इन बॉम्बे वेलवेट। और अब इन डायरेक्टर्स के जैसे ही एक और डायरेक्टर बहुत जल्द अपनी एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। ज्यादा सस्पेंस न रखते हुए हम आपको बता देते हैं कि ये है रॉक ऑन के डायरेक्टर अभिषेक कपूर। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो डायरेक्टर सुजॉय घोष की फिल्म से अभिषेक एक्टिंग में डेब्यू कर सकते हैं।
खबरों की माने तो एक एफिशिएंट रोल के लिए सुजॉय हैज अपैरेंटली अप्रोच्ड अभिषेक कपूर। हालांकि फिलहाल अभिषेक ने इस रोल के लिए हाँ नहीं किया है, एज ही वांट्स टू डेडिकेट हिज फुल टाइम टू फितूर। पर साल के आखिर तक अभिषेक कपूर अपना डिसीजन ले लेंगे। अब देखते हैं कि ये खबर हकीकत में बदलती है या नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। आराधना, आजकल फैन स्टार्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आई एम श्योर तुम्हारे जैसे ही फैंस होंगे। Oh hello, I'm a very शरीफ fan, okay? या तुमने बोला और मैंने मान लिया। वैसे व्हाट इज द स्टोरी? See, सिद्धार्थ मल्होत्रा is shooting for बार बार देखो और सिद्धार्थ के फैंस उन्हें शूट ही नहीं करने देते। क्यों, ऐसा क्या कर दिया फैंस ने? चल बेटा सेल्फी लेते हैं। Planet Bollywood. सिद्धार्थ मल्होत्रा को झेलनी पड़ी मुश्किलें। सिद्धार्थ को मूवी शूट के दौरान झेलनी पड़ रही है तकलीफ। दरअसल सिद्धार्थ को ये तकलीफ उनके कुछ फैंस की वजह से उठानी पड़ी। सिद्धार्थ मल्होत्रा has started his shoot for बार बार देखो and a dozen fans gathered outside the sets to get a selfie with सिद्धार्थ। और ये फैंस फिल्म की शूटिंग ऑन होने के दौरान ही सिद्धार्थ के आसपास आने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को शूट के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टार्स को अपने फैंस की वजह से आई मुश्किलों की खबरें अक्सर आती रहती हैं और अब उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम जुड़ गया है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। Okay, Aradhana, name one crazy thing you've done for a star as a fan. Well, I've made a series of scrapbooks, but as a kid. Share, बस इतना ही? क्यों? तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तिशय? Well, forget about what I have done. Did you hear कि कमल हसन के फैंस ने क्या किया? I have no idea. Well, किसी और एक्टर के साथ मिसबिहेव किया। तिशय, ट्विटर पर फैन वॉर has become quite common. नहीं, आराधना, ट्विटर पर नहीं, फैंस ने इन पर्सन उनको असॉल्ट किया। Oh my God, you've got to be kidding me. क्यों असॉल्ट किया? Watch the next story. Planet Bollywood. कमल हासन के फैंस ने रिसेंटली मदुराई एयरपोर्ट पर किया साउथ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर शिवा कार्तिकेयन के साथ मिसबिहेव। शिवा एक जाने माने एक्टर हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, द एक्टर वाज इन फॉर अ रूड शॉक। कमल हासन के फैंस ने उन्हें सराउंड किया और जब वो निकलने की कोशिश करने लगे, तब पीछे से उन्हें एक फैन ने मारा भी। सोर्सेज रिवील कि कमल हासन के फैंस ने शिवा के साथ इसीलिए मिसबिहेव किया क्योंकि शिवा सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत की तारीफ करते हैं। Sources also reveal that the other reason could be because शिवा अपने एक्ट्स में कमल हासन की अक्सर बुराई करते नजर आते हैं। स्टार्स के फैंस के अनयूजुअल किस्से तो आए दिन न्यूज बन जाती है, but this time seems like this fan war has gone too far. For इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. गणेश महोत्सव के 5वें दिन कई बॉलीवुड फैमिलीज ने बप्पा मोरिया का अगले बरस तो जल्दी आ के साथ किया विसर्जन। विवेक ओबरॉय की पूरी फैमिली ने गणपति बप्पा का विसर्जन करने से पहले की उनकी पूजा और लिया आशीर्वाद। इसके बाद विवेक अपने पापा के साथ ओपन कार में बैठकर मुंबई के जुहू बीच गए गणपति का विसर्जन करने। ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बप्पा को किया विदा। रणबीर कपूर आउट ऑफ कंट्री होने के चलते इस विसर्जन में नहीं आ पाए, पर ऋषि ने बाकायदा आरती के साथ बप्पा का किया विसर्जन। जितेंद्र ने अपनी वाइफ, बेटी एकता और बेटे तुषार के साथ किया मंगल मूर्ति को विदा। So sad for इमरान खान। क्यों, क्या हुआ? यार, पहले बॉलीवुड हीरोइंस इमरान को क्रिटिसाइज करती थी, अब एक बॉलीवुड एक्टर ने भी इमरान पर कमेंट किया है। क्या बात कर रही हो? किसने? हमेशा आधी स्टोरी बता के तुम ब्रेक लेते हो ना, आज तुम वेट करो तिशे, ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी। सो गाइस, टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम राइट बैक। तुम सीख रही हो मुझसे, वेरी गुड। यू आर माय टीचर। Planet Bollywood. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना। and you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. आराधना जी, चाय हो गई, कॉफी हो गई, अब तो बता दो किस एक्टर ने इमरान खान पर कमेंट किया? यार, कट्टी बट्टी को बॉक्स ऑफिस पर ठंडा रिस्पांस मिला तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ा ना बोलना चाहिए था। ऐसा, एक सेकंड, किसने कमेंट किया वो तो बताओ। अर्जुन कपूर ने। हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली बोला। यार, डायरेक्टली और नॉट ये नहीं पता, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है। एक सेकंड, समझदार को व्हाट? तुम समझने की कोशिश मत करो, जस्ट वॉच द स्टोरी। लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। Planet Bollywood.
अर्जुन कपूर ने साधा इमरान खान पर निशाना। इमरान की एक्टिंग काबिलियत पर उठा दिए सवाल। You have to be a good actor eventually. That's the first thing that comes to my mind. You have to be able to do various roles. सुना आपने क्या कह रहे हैं अर्जुन? आखिर किस बात पर अर्जुन ने इनडायरेक्टली कह दिया कि इमरान नहीं है अच्छे एक्टर? तो जरा इमरान के इस बयान को सुनिए। Nikhil had approached me a very long time ago with this film, around the time that I was promoting Gori Tere Pyar Mein, and I ended up signing the film shortly after Gori had flopped. And suddenly I was in a position where the last couple of films have failed. Right. And we didn't have a lead actress. So Nikhil approached one actress who said, I like the script very much, but I don't want to work with Imran. You change the hero, I'll do the film. Nikhil said, no, I want to work with Imran. Sorry, we can't do it. He approached another actress who said, I love the script very much, but I'll only do the film if you drop Imran and take my boyfriend. जी हाँ, इमरान की लगातार फ्लॉप फिल्मों को देखते हुए कई हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से कर दिया था इनकार। और जब इमरान का नाम लेकर इस बारे में हमने अर्जुन से सवाल पूछा तो ये रहा उनका फुल रिएक्शन। We're talking to Imran and he was telling, how after a couple of flops, it was difficult for an actor to get on board. He came on board, but then Nikhil had to really convince an actor saying, oh, Imran nahi karna hai. Three of them. Do you think you get really easily written off as easily as you're praised when it comes to like a film getting flopped? No. I've survived Aurangzeb, then I gave Gunde in 2 states after that. No. So I don't think about it like you have to be a good actor eventually. That's the first thing that comes to my mind. You have to be able to do various roles. देखा कैसे अर्जुन ने कह दिया कि फ्लॉप्स मैटर नहीं करती, बस एक्टिंग आनी चाहिए। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। आराधना, रणबीर कपूर और फरहान अख्तर के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हो गया। What? कब? क्यों? कैसे? कहाँ? आराधना, ये सीरियल नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हूँ? एफआईआर क्यों हुई? पहले ये तो बताओ। तुम इतनी हाइपर होगी तो मैं कैसे बोलूं? तुम स्टोरी देख लो। कुछ तो बताओ। लीव इट, स्टोरी प्ले करो। Planet Bollywood. रणबीर कपूर और फरहान अख्तर को अपना एक ब्रांड एंडोर्समेंट पड़ा महंगा। दरअसल रणबीर कपूर और फरहान अख्तर के खिलाफ एक ब्रांड को एंडोर्स करने की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई है और इस एफआईआर को लॉन्च किया है यूपी के लॉयर रजत बंसल ने फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रॉडरी फॉर प्रमोटिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट व्हिच इज एलिजिडली ड्यूपिंग कस्टमर्स। दरअसल रजत बंसल ने इस वेबसाइट से रिसेंटली एक एलईडी टीवी ऑर्डर किया था जिसके लिए उन्होंने अपने डेबिट कार्ड से करीब 30,000 का अमाउंट भी पे कर दिया, बट एज प्रॉमिस बाय द वेबसाइट उनका प्रोडक्ट उन्हें 10 दिन में डिलीवर नहीं हुआ। रजत का मानना है कि रणबीर और फरहान के प्रमोशन की वजह से आम आदमी इस वेबसाइट के ट्रैप में फंस रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। तिशे, do you also think कि कंगना का recent statement गलत है? कौन सा स्टेटमेंट? Well, the one in which she said I'm number 1 in Bollywood. Well, I think she is one of the number 1 actresses, but तुम क्यों पूछ रही हो? तुम भी बाकी B-Town stars की तरह ही बोल रहे हो। वैसे there's this one actor who's supporting Kangna and he thinks Kangna is absolutely right. Now this is news. कौन से एक्टर ने बोला? तुम्हें क्यों बताऊं? You don't even agree with her. I'll play the story for my viewers. How rude. Planet Bollywood. बॉलीवुड में जहां कंगना रनौत के बोल्ड स्टेटमेंट से काफी लोग नाराज हैं, वहीं एक ऐसा सेलिब्रिटी भी है जो कंगना के नंबर 1 एक्ट्रेस होने पर कर रहा है कंगना को सपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की, जो इस बात को मानते हैं कि कंगना बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है। The kind of films that she's been doing and the kind of box office returns that she's got, if that is proving it, then she's right. I mean, there's no this thing. I mean, I would always feel good about, in the sense that when Tanu Veds Manu Part 2 was released, I think we were doing the interviews and I said, you watch her in the film and then you will understand what I'm saying, because everybody was talking about Queen and stuff like that. So I said, you watch her in this one and she'll be even better than that one. Well, जिमी ने कंगना के साथ 2 फिल्म्स की हैं और दोनों में कंगना को काफी अप्रिसिएशन मिला है और कंगना के रोल सिलेक्शन और परफॉर्मेंस को देखकर ही जिमी ने भी शायद ये कहा है। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट कि क्या है आज की बड़ी खबर। Planet Bollywood. संजय गुप्ता हुए शिकार ट्विटर कंट्रोवर्सी के। दरअसल रिसेंटली फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने गणेश उत्सव के दौरान होने वाले नॉइज पोल्यूशन पर किया था कमेंट जो उन्हें पड़ गया भारी। संजय ट्वीटेड, नो गॉड, नो रिलीजन, नो फेस्टिवल इज वर्थ माई चिल्ड्रन लूजिंग देयर स्लीप। और संजय का ये ट्वीट डिडंट गो डाउन टू वेल विद हिज फॉलोअर्स और उनमें से कुछ ने संजय को उल्टा सुना दिया।
लेकिन संजय भी यहाँ नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने हर ट्वीट का रिप्लाई काफी स्ट्रांगली दिया और अपनी सोच पर कायम रहे। संजय के फॉलोअर्स में से किसी ने ट्वीट किया, साउंड प्रूफ रूम्स बनवा लो, जिस पर संजय गुप्ता सेड, गो बिकम अ पेरेंट फर्स्ट। Nand Kishore, another follower, tweeted, just keep calm. We have full freedom to celebrate our festival Ganesh and Durga Puja, pop and dirty water Diwali, air pollution. जिस पर संजय गुप्ता reverted, घर से मंदिर दूर है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दो, and here they are doing the opposite. Where is any law and order? इसके बाद ट्वीट्स का सिलसिला रुका नहीं। किसी ने ट्वीट किया, These festivals come once a year, just chill. संजय गुप्ता ने इन्हें भी अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा, How is it okay for people to blast music and drums in the name of religion post 10 p.m? My babies are trying to sleep. Well, अब ये विवाद कहाँ जाकर खत्म होता है ये तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि शायद सेलिब्रिटीज को किसी भी बात पर कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना होगा कि वो किसी नई कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अनदर शो क्लोज करने का टाइम आ गया है। I know Tushar. What are you waiting for then? Close the show. थोड़ा तहजीब से बोलो, प्यार से बोलो यार। You really want me to close the show? No, I'll do it. So guys, on that note, it's a wrap. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.